चैनल के सभी दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। एक अजीब प्रश्न आया है और वो प्रश्न अधिकांश सभी के लिए बड़ा अनिवार्य है। प्रश्न क्या है? एक माता जी लिखती है, इनका नाम है भावना भावसर। इन्होंने कहा, जय श्री राम बेटा, कुंडली देखकर बुढ़ापा कैसे होगा उसके विषय में वीडियो जरूर बनाएं। आभार बेटा। माता जी नमस्कार, प्रणाम। बुढ़ापे के लिए जन्म कुंडली में कौन सा घर देखा जाता है, मैं अपना विचार प्रदान करूंगा। बाकी लेखनी भी आपके साथ में जो वेदों की है, ग्रंथों की है, वैदिक, उनके अनुसार भी आपके साथ कुछ चर्चाएं जरूर करूंगा। तो मृत्यु कैसे होगी, बुढ़ापा कैसा बीतेगा, इसके लिए हम कैसे जाने, हमने एक चार्ट यहाँ पर आपको सामने प्रस्तुत करके दिया हुआ है। अब हम चलते हैं इस पर थोड़ा सा प्रामाणिक चर्चा करते हैं। जिन लोगों को इस विषय के बारे में कौतूहल है, जानकारी की अभिलाषा है, वो जरूर पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। देखिए, जन्म कुंडली में स्टार्टिंग करते हैं। बच्चे का जब जन्म होता है तो ये है, ठीक है। और बच्चे का बचपना कौन है? ये है, ये बचपना है। इसको पराक्रम कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आकृति, उसका प्रकार, उसका स्वरूप, उसका रूप कैसा है, ये लग्न बताता है। फिर बच्चे का बचपन, बच्चे की माँ का स्नेह है, बच्चे के साथ कुटुंबियों का वातावरण कैसे होगा, ये दूसरा घर बताता है। खान पान का, विद्या का जो भाव है, ये बताता है बचपन की विद्या। और ये पराक्रम, बच्चा कितने मित्रों के साथ, कैसे जीवन में कौन से संस्कारों के साथ रहेगा, उसके सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले विचारों का आदान प्रदान यहीं से किया जाता है। चौथा घर सुख समृद्धि, वाहन, मकान, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। पांचवा इष्ट, उपासना, विद्या, ईश्वरी शक्ति, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ से भेद पता लगता है। छठे भाव से जब हम कंपटीशन में किसी को देखते हैं तो छठे भाव से कंपटीशन देखते हैं। शत्रु, रोग, ऋण का भाव है। सातवां घर भोग भाव है। अब यहां तक हमारी जवानी बीत गई। यहां तक जवानी बीत गई। अब हम चलते हैं बुढ़ापे की तरफ। जब बचपन ये है तो बुढ़ापा ये है। 12वां घर बुढ़ापा है। 12वें घर का स्वामी सौम्य, यानी कि अच्छे, यहाँ का स्वामी अच्छे ग्रहों से देखा जाता हो तो बुढ़ापा अच्छा बीतता है। फर्ज कीजिए यहाँ का स्वामी कौन है? बृहस्पति है। अगर बृहस्पति यहाँ बैठ जाए, ठीक है, तो बुढ़ापा भी अच्छा बीतेगा, जवानी भी अच्छी बीतेगी। क्योंकि मनुष्य के कर्म उसके बचपन से ही पीछे लगे रहते हैं। अगर उसने भोग ज्यादा किया तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा। अब मृत्यु का विचार करते हैं। पंचम भाव अपने पूर्व जन्मों का कृत्य बयान करता है। पंचम भाव, हम पूर्व जन्म में क्या थे, यहाँ के भाव से पता लगता है, यहाँ के भावेश से पता लगता है। ठीक। अब हम चलते हैं अष्टम घर, जो कि मृत्यु का घर है। ये क्या है? मृत्यु। मृत्यु कैसे होगी, यहां के घर से पता लगता है। मृत्यु सरल होगी या कठिन होगी, इसका विचार इस घर से पता लगता है। मान लीजिए यहाँ का स्वामी मंगल है, मृत्यु के घर का स्वामी मंगल है। अब मंगल यहां बैठ जाए, ठीक है, तब बृहस्पति की दृष्टि ठीक यहां पर पंचम पड़ती है। लिहाजा मृत्यु के देवता मंगल को, अच्छा, दूसरा मृत्यु का देवता यहां पर अष्टमेश मंगल हो गया, परंतु यहाँ का जो कारक ग्रह है वो शनि है। अब मंगल बढ़िया हो और मंगल के ऊपर तथा शनि के ऊपर, चूंकि मारक स्थान का कारक शनि है। अब देखिए बृहस्पति की दृष्टि कैसे मृत्यु को सुधारती है। बृहस्पति
यहां से अष्टम भाव के स्वामी मंगल को पूर्णतया देख रहा है। द्वादश स्थान का स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसकी बृहस्पति की एक दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है, या फिर शनि यहां पर बैठ जाए मृत्यु के कारक, तो बृहस्पति की नवम दृष्टि यहां पर पड़ जाएगी। ऐसी अवस्था में जातक का बुढ़ापा सुख से बीतेगा, मृत्यु सुख से होगी, मोक्ष की गारंटी भी निश्चित है। क्यों? क्योंकि द्वादश स्थान मोक्ष है। द्वादश स्थान का स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, यानी बुढ़ापे का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हुआ है। व्यक्ति भजन करेगा, स्मरण करेगा, अच्छे कर्म करेगा, उसको मुक्ति भी मिलेगी, उसका बुढ़ापा भी अच्छा बीतेगा। अब मृत्यु का पराक्रम हाउस कौन सा है? मृत्यु के मित्र कौन से हैं? मृत्यु के मित्र हैं उसके कर्म, इसको कहते हैं कर्म भाव दशम। अब ये अगर कर्म बुरे करता है तो बृहस्पति उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश तो जरूर करेगा, लेकिन उसके कर्मों को समाप्त नहीं करेगा। लिहाजा उस व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसको सदगति या दुर्गति प्राप्त होती है। यदि 12वें घर में केतु बैठ जाए तो भी सदगति का कारण बनता है। ठीक है, ये जो माता जी ने प्रश्न किया था मैंने उसका उत्तर दिया है। फिर से आपको मैं समझा दूं, जन्म से बचपन, जन्म से बुढ़ापा 12वां घर है। बुढ़ापा व्यय, खर्च और किस मद में खर्च किया गया, दान धर्म की प्रवृत्ति को भी ये बताएगा। लिहाजा यहाँ का स्वामी यहाँ भाग्य में बैठा हुआ है। अब इस व्यक्ति का बुढ़ापा भाग्य बढ़िया बीतेगा। बेशक अगर शनि बहुत ऊंचे हो गए तो बृहस्पति को डाउन कर देंगे, लेकिन यदि बृहस्पति यहाँ पर उच्च है, मतलब इसकी डिग्रियां ज्यादा है बृहस्पति की, तो शनि को डाउन कर देंगे। बृहस्पति शनि को डाउन कर देंगे, लिहाजा इस व्यक्ति को बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के समय बड़े प्रेम से इसके प्राण निकलेंगे। निश्चित बात है कि प्राण निकलने के समय व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है। कहते हैं 100 करोड़ बिच्छू मारने पर जितना पीड़ा होती है उतनी पीड़ा मृत्यु के समय होती है। सो मैं अभी यही कहूंगा आप सभी दर्शकों से कि अपने कर्म को सुधारें, मृत्यु सुधर जाएगी। और कर्म सुधरते हैं सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बड़े भाग्य पाइय सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भवभंगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में जरूर आया होगा। बुढ़ापा कैसे सुधरेगा, बुढ़ापे में और मृत्यु के समय कोई पीड़ा तो नहीं होगी। इस विषय को यहीं विराम देते हैं। अगले विषय को हम जरूर लेंगे, आपके प्रश्नों के द्वारा उत्तर भी देंगे। यदि आपका पारमार्थिक प्रश्न है तो, यदि आपका सांसारिक प्रश्न है तो अच्छे से जिज्ञासा युक्त शब्दों से आप कहेंगे तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।